Hello students, in today's class we are going to learn 8th standard Hindi lesson number 1 that is हे मातृभूमि। सो इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर, डाइजेस्ट आंसर है आपका ये। और वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है आपको ताकि वीडियो क्लियर दिखे। 720 पे देखोगे तो एकदम क्लियर दिखेगा, 360 पे भी क्लियर दिखेगा, 480 पे भी क्लियर दिखेगा। बट अगर आप 144 पे देखोगे, 240 पे देखोगे तो क्लियर नहीं दिखेगा, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके बाकी के सब्जेक्ट से भी वीडियोस बने हुए हैं, अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं आप। चलिए देखते हैं। देखिए चैप्टर है आपका पोएम का, बहुत ही अच्छी पोएम है, ठीक है। प्रस्तुत कविता में प्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी प्यारी जन्मभूमि के प्रति अपनी भक्ति भावना और प्रेम व्यक्त किया है। कवि की कामना है कि वे सदा मातृभूमि की सेवा करते रहें और खुशी खुशी देश हित में अपने प्राण न्यौछावर कर दें। अब यहाँ पे समझिए कविता का भावार्थ। एक एक जो यहाँ पे है ये सब आपके पैराग्राफ के हैं, ठीक है। तो आप पोएम में से अगर चेक करोगे और यहाँ से तो आपको एक एक पैराग्राफ का आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आता है भावार्थ लिखिए, दी गई पंक्तियों का भावार्थ लिखिए या फिर इसका एक्सप्लेन कीजिए, मतलब आपको दिया जाता है कि इसकी व्याख्या कीजिए, तो वो आपको करना पड़ता है। तो अगर आपने समझा है तो आप लिख सकते हो, बट अगर नहीं समझे हो तो यहाँ से समझ के आप लिख सकते हो। कवि कहते हैं, हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ। मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरी शरण में आना चाहता हूँ। माँ, मेरे मस्तक यानी माथे पर तुम्ही चंदन के समान विराजित हो। अब चंदन के समान विराजित हो यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि मस्तक पे चंदन एक जो है वो एक गर्व की बात है ना, मस्तक पे है। तुम्ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। सुशोभित यानी सज रही हो। माँ, मेरी जीवा यानी जीभ पर केवल तुम्हारा ही नाम हो और मैं सदा तेरा ही गुणगान करता रहूं। इसी भूमि ने श्री राम और कृष्ण जैसे सुपुत्रों को जन्म दिया है। ऐसी मातृभूमि की रज यानी धूल को मैं नित्य यानी हमेशा अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ। हे माँ, समुद्र सदा तुम्हारे जिन चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है, मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूँ, उन चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। कैसे बोला है कि समुद्र तुम्हारे चरणों को धोता है, तो देखो जो अपने इंडिया का पार्ट है ये वाला लास्ट का, तो यहाँ पे समुंदर, यहाँ पे समुंदर, यहाँ पे समुंदर, और ये ऊपर का हम क्या बोलते हैं कि जो ऊपर नॉर्थ की साइड है वो सर हो गया और नीचे का साउथ का पार्ट जो है वो पैर हो गया। तो पैर की इधर क्या है, पानी है, जो यानी कि ऐसा कि उसे इमेजिन कैसे किया है कि समुद्र आपके चरणों को दबा रहा है और मैं उन चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। माता, मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर यानी छोड़ कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन तेरा पुण्य नाम ही सुनूँ और दूसरों को भी सुनाऊँ। मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहूँ। जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे लिए ही समर्पित रहूँ। मैं अपना तन और मन तेरे लिए बलिदान कर दूँ। क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए पैसेज में, हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊँ, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊँ। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊँ। कितनी अच्छी कविता है, बहुत ही सुंदर कविता लिखी है श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। अब देखिए यहाँ पे जो हार्ड वर्ड हैं उसकी मीनिंग दिए गए हैं और आपको एग्ज़ाम में भी ये पूछता ही है, ठीक है। इवन 10th में भी इसी तरीके का आता है जैसा आपका 8 में है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर देखिए यहाँ पे। यहाँ पे जो दिया गया है वचन बदलो, तो अब यहाँ पे अगर एक वचन है तो बहुवचन में करो, बहुवचन में दिया है तो एक वचन करो। चरणों दिया है तो यहाँ पे आंसर देखिए सबका है। लिंग पहचान कर लिखो। अब लिंग पहचान कर लिखने में देखिए एक चीज़ समझिए कि आप सेंटेंस बना के समझ सकते हो कि कैसा लिंग होगा। जैसे अब यहाँ पे दिया है माला, तो माला, चंदन, धूल, शीश, सबका यहाँ पे दिया हुआ है।
अब यहाँ पे देखिए दिया गया है ना, मैंने बोला आपको भावार्थ देगा लिखने के लिए, तो यहाँ पे बोला गया है कविता की प्रथम 6 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, यानी कविता का भावार्थ अब आपको समझना है। यहाँ पे है, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊँ, तो कहाँ तक होगा इसका आंसर? पूरा आपको कहाँ तक लिखना है? पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। बाकी यहाँ पे ग्रामर का पार्ट इजी है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द, जैसे माता, देह, चरण, समुद्र। समुद्र के तो कई सारे नाम होते हैं, ठीक है, जैसे सागर है, रत्नाकर। चरण का जैसे हम लिख सकते हैं पाँव, पैर, पद, ये लिख सकते हैं। देह का शरीर, माता का तो बहुत सारी हैं, जननी, मातृ, कई सारे हैं, माँ, कई सारे मिल जाएंगे आपको। उसके बाद यहाँ पे देखिए हार्ड वर्ड की मीनिंग दिए गए हैं। बलिदान यानी प्राणाहुति, यानी प्राण की आहुति देना, प्राण को न्यौछावर कर देना। तज कर यानी त्याग कर, तजना यानी त्यागना। ये देखिए मैंने आपको बोला ना कि चरण का पद भी होता है, तो यहाँ पे देखिए पद, और यहाँ पे दिया है चरण का पाँव, पैर भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो कई सारे हो गए ना चरण के। बलिदान, अच्छा यहाँ पे बोला गया है शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाओ। प्रत्यय जोड़ना है, प्रत्यय लास्ट में जोड़ते हैं, तो बलिदान में अगर प्लस ई किया तो क्या हो जाएगा, ये न नी बन जाएगा, बड़ी, तो क्या हो जाएगा बलिदानी। तो यहाँ पे बनाया। फिर पुण्य, तो उसमें वान जोड़ दिया, पुण्यवान। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे स्वमत व्यक्ति। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ गिवन है। देखिए स्वमत व्यक्ति जो होती है, ज़रूरी नहीं कि आपको रट्टा मारना है, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, बट वो करेक्ट होना चाहिए। शब्दों के आधार पर कहानी लिखिए। ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली, कांच। तो यहाँ पे देखिए पूरी कहानी दी है। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ यही कहानी लिखो, आप अपने तरीके से और भी कहानी दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन है और आपको नहीं पता, नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर आपके लिए प्रोवाइड कर दूँगी। चैप्टर नंबर 2 देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के सब्जेक्ट्स के वीडियोस बने हुए हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं आप।